सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी की जगह आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म बनने वाले अरबपति बिजनेसमैन सरदार तनवीर इलियास असेंबली के वाहिद रुकन हैं जिन्होंने अपने असासों में एक मस्जिद भी ज़ाहिर की है। हालांकि अल्लाह का घर किसी की मिल्कियत नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद अरकान आज़ाद कश्मीर असेंबली के गोशवारों से ज़ाहिर होता है कि सरदार तनवीर असेंबली के अमीर तरीन रुकन हैं। उन्होंने अपने असासों में एक मस्जिद को भी ज़ाहिर किया है जिसकी मालियत उन्होंने 2 करोड़ रुपए ज़ाहिर की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी उम्मीदवार ने अपने असासों में मस्जिद को भी शामिल किया हो। इस्लामाबाद के मशहूर सेंट्रल टावर के मालिक सरदार तनवीर इलियास का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और वो कानून साज असेंबली के हल्का LA 15-2 से नामजद उम्मीदवार हैं। तनवीर इलियास की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई 5 सफ़हात पर मबनी असासों की फहरिस्त के मुताबिक इनके मिल्कियती असासों की मजमूई मालियत लगभग 7 अरब रुपए बनती है। इन असासों में आज़ाद कश्मीर में जायदादों के अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कई इलाकों में करोड़ों रुपए मालियत के फ्लैट, प्लाट और दुकानें शामिल हैं, जबकि इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरस में मुतअद्दिद फ्लैट्स और हाउसिंग सोसाइटियों में अरबों रुपए की सरमायाकारी भी जाहिर की गई है। जमा करवाई गई तफसीलात में इनके अंदरूनी और बैरून मुल्क जायदादों और असासों की मजमूई मालियत 7.5 अरब के लगभग बताई गई है, जिनमें हैरत अंगेज तौर पर इनके आबाई इलाके रावलाकोट में 2 करोड़ रुपए मालियत की एक मस्जिद भी शामिल है। ताहम इन असासों में बसा औकात सरदार तनवीर इलियास के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले हेलीकॉप्टर का कोई तस्करा नहीं। सरदार तनवीर इलियास की जानिब से मस्जिद को ज़ाती असासों में शामिल करने पर लोग इसे अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या करार दे रहे हैं। बाज़ उलमा के बकौल तनवीर इलियास की ये हरकत शरई और रियासती कवानीन के ख़िलाफ़ है। आज़ाद कश्मीर के मारूफ आलिम दीन और साबिक ज़िला मुफ्ती मीरपुर मुफ्ती रवेज़ खान अय्यूबी ने इस हवाले से बताया कि शरई कानून के लिहाज से कोई शख्स मस्जिद को ज़ाती मिल्कियत ज़ाहिर नहीं कर सकता। जब किसी ज़मीन पर मस्जिद तामीर हो जाए तो वो किसी फ़र्द की मिल्कियत नहीं रहती, बल्कि वो मस्जिद के लिए वक्फ़ हो जाती है और इस ज़मीन पर ताक़यामत मस्जिद के अलावा दीगर किसी किस्म की तामीरात नहीं हो सकती। सवाल ये भी है कि क्या कोई शख्स मस्जिद की तामीर के लिए ज़मीन या सरमाया फराहम करने के बाद इस पर मिल्कियत का दावा कर सकता है? इसका जवाब देते हुए आलिम दीन मुफ्ती रवेज़ खान अय्यूबी का कहना था कि जो शख्स मस्जिद की तामीर के लिए ज़मीन वक़्फ़ करता है या सरमाया लगाता है, वो इस मस्जिद के इंतज़ाम और इंसराम की ज़िम्मेदारी तो अपने पास रख सकता है, ताहम मस्जिद या इससे मुंसलिक किसी चीज़ की मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि मस्जिद अल्लाह का घर है और इस पर किसी शख्स की जानिब से मिल्कियत का दावा दुरुस्त नहीं। अगर मिल्कियत का दावा हो गया तो फिर वो मस्जिद नहीं रही। जब एक चीज़ आपकी मिल्कियत में नहीं तो आप इसको असासों या टैक्स गोशवारों में कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं? सरदार तनवीर इलियास के मीडिया कोऑर्डिनेटर यासिर आरिफ के मुताबिक रावलाकोट में जो मस्जिद तामीर की गई है, इसके तामीराती अखराजात सरदार तनवीर इलियास खान के अकाउंट से अदा किए गए हैं, जिनकी तफसील इनके असासजात में दर्ज की गई है। ताहम उन्होंने इस हवाले से मज़ीद तबसरा करने से गुरेज किया। दूसरी जानिब ज़िला मुफ्ती मुजफ्फराबाद मुफ्ती खतीबुर रहमान ने इस बारे में बताया कि मस्जिद के हवाले से शरई कवानीन बिल्कुल वाज़ेह हैं, ताहम रियासती कवानीन में ज़्यादा वजाहत नहीं। इनके मुताबिक मसाजिद की रजिस्ट्रेशन और दीगर मामलात की देखभाल करने वाला महकमा अमूर दीनिया किसी भी मस्जिद की रजिस्ट्रेशन से कबल ये यकीनी बनाता है कि जिस ज़मीन पर मस्जिद तामीर की गई वो किसी शख्स की मिल्कियत नहीं, बल्कि मस्जिद वक्फ़ हो और इसके इंतज़ामात की देखभाल के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई हो। उन्होंने बताया कि मस्जिद की रजिस्ट्रेशन से कबल महकमा माल तस्दीक करता है कि इस ज़मीन पर किसी का दावा मिल्कियत नहीं, बल्कि ये ज़मीन वक्फ़ शुदा है और महकमा पुलिस तस्दीक करता है कि इस मस्जिद की तामीर किसी किस्म के इंतशार का बाइस नहीं बनेगी। इसके बाद ही महकमा अमूर दीनिया मस्जिद को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। याद रहे कि सरदार तनवीर इलियास का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला पूंछ के इलाके बंगोइन से है। इनके वालिद सरदार इलियास सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी ग्रुप तमीमी के चेयरमैन हैं। इनके चचा सरदार सग़ीर चुगताई पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असेंबली में रुकन थे और पिछले बरस आज़ाद पतन के करीब हादसे में गुजर गए थे। उनका नाम पहली मरतबा तब सामने आया जब इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरस की तामीर शुरू हुई। गुज़िश्ता चंद सालों से इनकी सियासत में दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने इमरान और इस्टेब्लिशमेंट से क़ुर्बत बढ़ाना शुरू की।
2018 में उन्होंने सेनेट के इंतखाबात में पीटीआई का टिकट हासिल करने की कोशिश की, ताहम वो कामयाब ना हो सके। 2018 में ही इन्हें पंजाब की निगरान काबीना का हिस्सा बनाया गया। पंजाब में पीटीआई हुकूमत के क़याम के बाद इन्हें पहली मरतबा सरमायाकारी बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया और फिर वो वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी मुकर्रर हुए। उन्होंने कश्मीर की सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की और तहरीक इंसाफ के मकामी सदर बैरिस्टर सुल्तान के साथ इख्तलाफात की बिना पर कई तनाज़ात का शिकार हुए। सियासी दौरों के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल और दूसरी जमातों से इलेक्टिबल्स तोड़कर पीटीआई में शामिल करने के बाइस वो हेलीकॉप्टर बाबू और कश्मीर के तरीन के नाम से भी मशहूर हुए। कहा जाता है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को हटाकर इन्हें नया वज़ीर आज़म बनाने की बुनियादी वजह उनका सरमाया है, जिसकी इमरान को इक़्तिदार से निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।